जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की साधिका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुशहाल होंगे। आप सभी के ऊपर महादेव और माँ काली का आशीर्वाद बना रहे। मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार भी थी और मैं व्यस्त भी चल रही थी। इसी कारणवश मैं किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आप सबके लिए एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर मुझे कमेंट्स किया करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें, ताकि महादेव और महाकाली का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि कइयों ने मुझसे पूछा है कि बताइए कि अगर हमारे घर पर कोई नेगेटिव एनर्जी या किसी का किया कराया है तो हम कैसे पहचानें। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर आज एक जानकारी लाई हूँ कि कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिनको ध्यान में अगर आप रखते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बुरी ताकत है, कोई तांत्रिक क्रिया है, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर आपके घर पर किसी ने टोना टोटका किया है या कोई तांत्रिक क्रिया की हुई है या कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है। तो आइए मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ ऐसे ऐसे कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊँगी जिसको अगर आप ध्यान से अगर अपने घर पर प्रयोग करते हैं तो आपको इस चीज़ से जानकारी मिलेगी। सबसे पहली बात है, अगर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो रही है या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सोएं तो आप अपने सोने के जो आपका सिरहाना होता है उसके उसके तकिए के पास आप एक गिलास में पानी भर के रखिए और रात को सोते समय, और सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले उस पानी को आप किसी भी पेड़ के ऊपर डाल दीजिए। अगर वो पेड़ अगर 3 दिन या 7 दिन में या 11 दिन के अंदर मुरझा जाता है तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी का किया कराया या जादू टोना या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। इसी तरह से अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप नींबू को काट कर अपने सिरहाने के पास रख सकते हैं, और अगर उस नींबू का रंग बदल जाता है तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके घर पर है या आपके शरीर पर है, या कोई टोना टोटका या काला जादू आपके ऊपर कर रहा है। इसी तरह से अगर आपको रात को सोते समय अचानक से घबराहट होती है या आपकी छाती पर, आपके सीने पे ऐसा फील आपको ऐसा होता है कि कोई मेरी छाती पर या मेरे सीने पे आके बैठ रहा है, दबाव डाल रहा है, या मेरा दम घुट रहा है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो रहा है, कोई आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। अगर आपको कभी में तो आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, कभी में आप एकदम शांत मूड में रहते हैं, तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया का प्रभाव हो रहा है। इसी तरह से आपको मैं दूसरा और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके छत पर या आपके घर के बाहर जो आपकी दहलीज होती है उसके ऊपर अगर आपको खून के छींटे मिलते हैं या नींबू मिलता है या फिर राई इस तरह से या कील मिलती है, तो इस तरह से भी चीज़ों से मिलने से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। इसी तरह से जैसे अमावस्या आती है, अमावस्या आने से पहले, जैसे अमावस्या आने वाली है या अमावस्या के समय ही आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आना स्टार्ट हो जाता है, आपको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई काला जादू आपके ऊपर हो रहा है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं और सुबह शाम भगवान की आरती करते हैं, दीपक जलाते हैं, उसके बाद भी आपके घर में अशांति हो रही है, आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो इस चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ऊपर काला जादू का प्रभाव हो रहा है या आपके घर पर कोई टोना टोटका कर रहा है। इसी तरह से अगर आपके घर में अकाल मृत्यु हो रही है किसी की भी, जैसे एक इंसान की मृत्यु हुई उसके बाद 2-3 महीने या 3-4 महीने का गैप देके फिर किसी और की अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटें होना, घर में पैसों की बरकत का रुक जाना, आपके घर में लड़ाई झगड़े होना, बच्चों का चिड़चिड़ा होना, आपके स्वभाव का चिड़चिड़ा होना, आपको भूख ना लगना, आपको खाने को देख के जी मचलाना, आपको बेचैनी होना, घबराहट होना, आपके घर में बदबू आना, जैसे कि आप इतनी पाठ पूजा करते हैं, आप सुगंधित चीज़ें लगा रहे हैं घर में, जैसे फ्रेग्रेंस की आप चीज़ें यूज़ करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अचानक से कोई गंदी सी बदबू आ गई या कहीं से कुछ ऐसा स्मेल आना स्टार्ट हो जाए, तो आप इस चीज़ों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। खाना खाते समय आपके घर में आप जब भी खाना खा रहे हैं तो उस खाने के अंदर बाल का मिलना,
और एक बार नहीं, कई बार ऐसे होना, बाल मिलना या गंध आना घर में, तो आप इस सब चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके घर पर, आपके ऊपर कोई काला जादू या कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके शरीर पर, आपके घर पर हो रहा है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैं ये साथ साथ एक उपाय भी बता रही हूँ कि आप घर में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के भजन लगा के रखिए। और होगा, लेकिन जब आपके ऊपर इस तरह का घर में प्रभाव है नेगेटिव एनर्जी का, या आपके घर पर नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो रहा है या काला जादू हो रहा है, तो अगर आप भगवान के भजन लगाएंगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे। लेकिन आप उस चीज़ों से घबराइए मत, आप उस चीज़ों से घबराइए नहीं। आपको क्या करना है कि आपको भगवान के सुबह शाम भजन लगाना है। हनुमान जी के भजन लगाइए, बजरंग बाण लगाइए, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बजरंग बाण जी का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान हनुमान जी के आगे जोत जलाइए, और मंगलवार शनिवार उनके मंदिर जाइए, माथा टेकिए, और उनको आप चाहे तो प्रसाद चढ़ाइए, चाहे तो आप उनकी सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप उनको चोला चढ़ाइए, और अपनी अर्जी लगा के आइए कि हे मेरे बजरंग बली बाबा, अगर मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है तो आप उसको दूर कीजिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए, बजरंग बाण का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 बजरंग बाण पढ़िए, 11 पढ़िए, 21 पढ़िए। अगर हो सके तो आप 21 बजरंग बाण का पाठ करें डेली। और आप 1 लोटा जल ले लीजिए, जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आप 1 लोटा जल या 1 गिलास में जल ले लीजिए, और उसमें आप जैसे आपने 21 बजरंग बाण का पाठ पढ़ा या 11 पढ़ा या 7 पढ़ा, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद आप उसमें फूंक मारिए, और उस जल को आप पूरे घर पर छिड़काव कीजिए। और साथ ही आप उस जल का खुद भी सेवन कीजिए। प्याज लहसुन का परहेज कीजिए, अंडा मीट मच्छी इन सब चीज़ों का परहेज कीजिए। जब आप बजरंग बाण पढ़े या हनुमान जी की सेवा करें तो इन सब चीज़ों का परहेज कर दीजिए। बिल्कुल आप लहसुन प्याज वगैरह सब बंद कर दीजिए, नॉन वेज वगैरह सब बंद कीजिए, और शराब अंडा मीट मच्छी सब कुछ आप बंद कर दीजिए, जितने समय तक आपके ऊपर से ये नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं हो जाती। साथ ही आप, अगर आप बजरंग बाण या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टीवी के या मोबाइल में आप बजरंग बाण लगा सकते हैं, सुबह शाम लगाइए। और आप हनुमान जी के आगे दीपक जलाइए। आप साथ ही आप मंदिर जा सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो आप दीपक तो जला ही सकते हैं, तो आप हनुमान जी के आगे दीपक जला सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप टीवी में लगा दीजिए, आपके पास फ़ोन में लगा दीजिए, और उसके साथ ही आप हनुमान जी के आगे दीपक जलाइए। मंगलवार शनिवार आप मंदिर भी जा सकते हैं, आप मंदिर जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, उनको चोला चढ़ाइए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए। आप, चलो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम आप पूरे दिन में ये कर सकते हैं। ये तो आप कर ही सकते हैं, आप ये कीजिए, तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसको जब आप जय श्री राम भी बोलते रहेंगे तो उसको जो नेगेटिव एनर्जी होगी या आपके शरीर पर होगी, आपके घर पर होगी, तो उसको कष्ट होना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ा सा तो अपना नेगेटिव प्रभाव आपको दिखाएगी, लेकिन धीरे 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 वो आप के ऊपर से जो नेगेटिव प्रभाव है वो दूर होता चला जाएगा, और भगवान का पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। आपके घर में सुख शांति होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपके घर में बरकत होनी स्टार्ट हो जाएगी, और सीताराम का राम जी का आपके घर आपका आपके ऊपर कृपा होनी स्टार्ट हो जाएगी, बजरंग बली जी की आपके ऊपर कृपा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ पूजा कीजिए, आप घबराइए नहीं। तो आशा है कि आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, और इसी तरह से मैं आपको नई नई जानकारी लाती रहूँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक शेयर मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी, आपका आंसर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ लाइव जुड़ूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जितना जल्दी आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे मैं आप सबके साथ लाइव आऊँगी, और आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके सबके आंसर दूंगी। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब दूंगी। और आपको कोई और जानकारी चाहते हैं, किसी और चीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर आपके लिए नई जानकारी के साथ वीडियो लेकर आऊँ। आशा है कि आपको मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगे। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।